ज्ञानी सबके सेवा के लिए है, तो संसारी काम भी करना पड़ता है, टाइम पर तो जाएगा। अभी तुम देखेगा कोर्ट में बैठा है, कभी तुम देखेगा वकील के पास बैठा है, कोई विधवा का पैसा कोई लेके गया है, बोलता है हमारे वकील के पास चलो भाई, हमारा काम है ये, भाई तुम्हारा वकील पहचान वाला है, तुम उसको ये काम रखो तो हमारा काम हो जाए। भाई ठीक है, हमारे पहचान वाला, चलो हम भी जाते चलते, उसको जाके कहेंगे भाई इसका ये काम कर दो। तो तुम देखेगा बैठे वकील के पास भी बैठा है, डॉक्टर के पास भी बैठा है, कभी अस्पताल में बैठा है, कभी होटल में भी बैठा है। तुम्हारे बेटे की शादी होगी तो हमको आगे मोटर भेजेगा, जरूर चलो भाई, तुम नहीं चलेगा तो हम भी नहीं जाएगा शादी में, तो तुम देखेगा उठेगा होटल में भी जाता है। ये तो संसारी सब बातें हो गई जैसे बाहर से, लेकिन अंदर उसके क्या है? नहीं मोह है, नहीं इच्छा है, नहीं पक्षपात है, नहीं भेद है, नहीं भाव है, नहीं करता पड़ेगा अपमान है, नहीं अच्छा है कि मैं भाई होटल में नहीं चलूंगा, मैं भाई सिनेमा में नहीं चलता हूँ, मैं भाई वकील के पास नहीं चलूंगा, मैं ये दुनियावी बात नहीं करूंगा, ये संसारी काम है। अरे दूसरे के उद्धार के लिए तुमको कुछ भी करना पड़े, तो ज्ञानी तो कैसा भी कर्म कर सकता है, जैसे दूसरे का कुछ भी फायदा हो जाए, तो भी उसके अंदर में एक न दो नहीं है, करता पड़ेगा अपमान नहीं है। ये कोई संसारी काम नहीं हुआ, ये निष्काम है। इसने खाली संसारी काम लिख दिया है, लेकिन है निष्कामी। ज्ञानी माना निष्कामी, तो निष्काम में तो कैसा भी कर्म सामने आया तो करके भूल जाता है कि मैंने कुछ किया ही नहीं अभी तक, करता पड़ेगा अपमान नहीं है उसके अंदर। अॻे श्लोक में श्री अष्टाकर में चयो जीवन मुक्त संसार जो कार्य कंदे शुभ पाए। भाई पिछले श्लोक में बोला तो संसार का कार्य करते हुए भी वो शोभा पाता है, मगर इन श्लोक में वही ऊंचाई तो वो न कल्पना करे तो, न जाने तो, न दिसे तो। भाई नहीं कल्पना करता है, नहीं जानता है और नहीं देखता है, तभी सवाल उठता है। तो सवाल उठो तो कार्य की कर दो, तो कार्य कैसा करेगा, अभी सवाल उठता है। उन जो जवाब ॾिनो विया त हिन जा नाना प्रकार जा वीचार शांति थी, नाना प्रकार जा वीचार शांति थी गए, जो नाना प्रकार का विचार उसका शांत हो गया, जिन्हें इनमें केवल संकल्प विकल्प न था। इन करे हू द्वैत बिना साकी बणजी कर्म करे तो, हिन में कर्ता अपने जी भावना नथी रहे, जा हिन के लिपायमान करे। कर्ता अपने की जो भावना उसमें जो रहती है वो जैसे उसकी नष्ट होती है। भोला बाबा बोलता है, नहीं सोचता नहीं जानता, करना न कुछ करवाए है, करना न कुछ करवाए है, अभिमान जिसका जल गया सो धीर शोभा पाता। अभिमान जिसका जल गया है वही धीर जो है वो शोभा पाता है। नहीं करता है, नहीं करावता है, नहीं कुछ खुद करता है, न दूसरे से कोई कर्म कराता है। तो भाई तुम जाके ये करो, करेगा तो मरेगा। कोई भी कर्म जो करता है तो मरेगा, अभिमान से ही करेगा। लेकिन जो स्वाभाविक कर्म होता रहता है, स्वाभाविक, जैसे आंख स्वाभाविक देखती है, लेकिन तुम कोशिश करते हैं, दुनिया में कितने सत्पुरुष लोग हैं तो कोशिश करते हैं, मैं नीचे आंख करके चलता हूँ, मैं बंद करके चलता हूँ, मैं आंख निकाल देता हूँ। तो कितना तुम नीचे भी आंख करो, निकाल भी दो, चाहे बंद करके चलो, फिर भी तुम्हारे अंदर में जो वासना है वो कभी नहीं जाएगी, कभी नहीं जाएगी। सर्व मान क्या तुमको भेद दिखाई देता है, कपड़ा नहीं पहनता, चलता नहीं है, घूमता नहीं है, बात नहीं करता है। ये वो जीता था, सर्व के भले के लिए जाके काम करता था। काम सेवा शुरू किया तो सत्तावनी बंधन छूट गया। घर वाला उसके ऊपर हक ही नहीं रखता था, क्योंकि वो सारा दिन सत्संग में चला जाता था। कभी किसके काम में, कभी किसका काम, कभी किसका काम, औरों के काम में बिजी रहा। तो घर वाला उसको देखता ही नहीं था कि घर में बैठे तो हम काम करते हैं ना। उसके पास 24 घंटा दूसरा कोई बैठा ही है, किसको ज्ञान सुनाता है, किसके काम से चला गया, किसके काम से इधर चला गया, उधर चला गया। सारा दिन ये निष्काम सेवा में बिजी रहा, तो कोई भी ये सकामी कर्म उसको बांध नहीं सका।
जैसे सत्संग चालू हुआ, सत्संग बढ़ता गया, तैसे वो काम छूटता गया। ड्रामा रामकृष्ण का नहीं होगा। बाहर का कर्म तुम देखेगा तो अलग अलग, वो कैसे झुपड़ी में रहा है, वो कैसे मेलात में रहा है, वो राजा जनक मेलात में बैठा है, वो निवृत्ति मार्ग में बैठा है, सुखदेव वो प्रवृत्ति मार्ग में रहता है, तो सब कर्म करते भी उसके अंदर कुछ भी नहीं है। ये सब अलग अलग ड्रामा होगा ब्रह्म ज्ञानी का। ब्रह्म ज्ञानी होने के बाद तुम्हारी बाकी प्रारब्ध है, चाहे निवृत्ति में चाहे प्रवृत्ति में। लेकिन इस ज्ञानी को देखेगा तो बहुतों का काम करता है, बहुतों के पास जाता है, बहुतों का उद्धार करता है। किसके लिए देखेगा? निवृत्ति मार्ग में बैठा है जंगल में, अचानक कोई सामने आ गया तो उसका उद्धार हो गया। और किसको देखेगा? बहुत प्रवृत्ति में है उसकी प्राप्ति। तो ज्ञानी और अज्ञानी के बाहर के कर्म में तुम नहीं जाओ। अंदर भावना कौन सी है? ये अंदर की बात है सारी। भाई मन का व्यापार, इंद्रियों का व्यापार छोड़ दिया है, संकल्प विकल्प छोड़ दिया, भावनाएं छोड़ दी, इच्छा छोड़ दी, वासना छोड़ दी। पीछे भी उसका शरीर कैसे चलता है वो बोलता है, प्रारब्ध चलता है। तो ज्ञानी के ऊपर कोई भी दोष नहीं है, तो ऐसा किया ऐसा नहीं किया, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ज्ञानी को वो काम भी नहीं लिखा पड़ा। कोई विधि निषेध नहीं है ज्ञानी के लिए। ये भाई पाप हुआ ज्ञानी के लिए, ये पुण्य हुआ, ज्ञानी पाप पुण्य को पहचानता भी नहीं। पाप पुण्य तो तुम्हारे अंदर है, हाँ? समर्थ को नहीं दोष, उसके लिए कोई दोष नहीं है। भाई ज्ञानी तो ऐसा नहीं करेगा। ज्ञानी तो भाई चुप करके बैठेगा, खाली शरीर का व्यवहार करेगा। वो तो शरीर का व्यवहार भी नहीं करेगा, उसके शरीर का व्यवहार भी दूसरा ही कराता है उसे। यहाँ तक कि उसको दान तन करने की भी इच्छा नहीं है, सुबह को उठने की भी इच्छा नहीं है, दूसरा के उसको उठाता है क्योंकि उसको जरूरत है। तो ज्ञानी उठे, ज्ञानी दान तन करे, चाहे पिए, तो हमारे सामने बैठे कुछ बोले, उनको ही इच्छा है। ज्ञानी का तो इतनी भी इच्छा नहीं है मैं उठूं या सोऊं। यहाँ तक भी उसको संकल्प विकल्प नहीं है। वो दूसरे के लिए उठता है, बैठता है, खाता है, पीता है, घूमता है, फिरता है, सब दूसरे के लिए, अपने लिए कुछ भी नहीं है। तो उसका अंदर का व्यवहार बनता है। बाकी बाहर शरीर भाई ऐसा करेगा ऐसा नहीं करेगा, ज्ञानी ऐसा नहीं है। कुछ भी करते हुए तुम उसको देखेगा, किधर भी जाते हुए देखेगा तो तुम देखेगा अज्ञानी भी तो ऐसा जाता है, ये कैसा जाता है, ये कैसा आता है, तुम उसको नहीं पहचान सकता है। इधर है बात अंदर के भाव की। तो ज्ञानी अज्ञानी में ना एक कर्म में भेद, इन्हीं जीवी की भावना, जय कहो मोक्ष खेत। एक के भावना है उसकी मोक्ष की भावना, अंदर मोक्ष हो जाता है उसी के कर्म में, और दूसरे के कर्म से खेद हो जाता है। अज्ञानी बोलता है मैंने किया, करता भाव अंदर में खेद होता है, विक्षेप आता है, मैंने क्यों किया, ऐसा नहीं करना था। वो पछताएगा, वो रोएगा, वो पीटेगा, उसका काम नहीं होगा तो दुखी होगा। और ज्ञानी के लिए कोई भी काम ऐसा नहीं है भाई होवे या नहीं होवे, नहीं होवे सारी उम्र तो भी ठीक है, होवे तो भी ठीक है। उसका कर्म में कोई भी वो मोह नहीं है, वो उसके अंदर की स्थिति है सारी ज्ञानी के। बाकी बाहर से तुम बोलेगा ऐसा करेगा ज्ञानी, ऐसा नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। कुछ भी कर सकता है, प्रारब्ध उसको कुछ भी कराएगी तो भी उसके अंदर में कुछ भी राग द्वेष नहीं है, मोह ममता नहीं। अंदरियों व्यापार है ना ज्ञानी जो, वो बंद हो जाता है, अंदर का व्यापार। तुम अपने अंदर देखना, कोई भी तुम कर्म करता है तुम्हारा विक्षेप होता है अंदर, मैं करूं ये नहीं करूं, मेरे को नहीं शोभा मान देता है, मैं ये छोड़ूं मैं ये करूं, ये सब जिज्ञासु के अंदर चलती है बातें। पर ज्ञानी के अंदर ये भी नहीं चलती है मैं छोड़ूं या करूं या नहीं करूं, तो वो करता ही नहीं है। उसी से होता है प्रारब्ध दोष होता है, लेकिन वो करता नहीं है किसी बात का। तो वो जाके नीचे खड़ा भी होगा, सारे काम करके दिया, वो सुस्ती भी नहीं है ऐसा। दादा जब बैठे रहने चलता था तो वो उठ के सवेरे इतना काम करके उठता था, तो हम सोते थे, हम उठे तो 1000 काम पहले ही हो रहा है। वहां से ग्रिज जला देता था, उधर ये अंगीठी जला देता था, उधर कोयला लेके आता था, उधर ये करता था, कपड़ा सबका डाल के पानी में धोता भी था, ऐसा भी करता था। 5 बजे उठ के पता नहीं कितना काम कर देता।
तो हम तो सोए पड़े थे, तो कैसा ज्ञानी सब कुछ सुबह से उठ के हजारे काम करके भी बैठता था, तो भी ऐसा फड़ी इस बेईमान ने कुछ किया ही नहीं। और अज्ञानी नहीं भी करता है, खाली एक जगह उसको बिठा दियो, बोलेगा मेरे को सिर में दर्द है, भारी है, मैं थक गया हूँ, मेरे को पता नहीं क्या होता है, सिर फिरता है, क्यों सारा दिन संकल्प विकल्प चलता है। अज्ञानी बेचारा एक जगह बैठा है तो भी भारी, ज्ञानी हजार कर्म करता है तो भी हल्का, क्योंकि करता भाव नहीं है, अभिमान नहीं है, वो थकता ही नहीं है। सारी दुनिया की ताकत उसके पास है, भगवान की ताकत उसके पास है, सर्वशक्तिवान जो उसके अंदर बैठा है, वो जो कार्य करता है अंदर से, तो कैसे थकेगा। तो ज्ञानी के लिए तुम ऐसा नहीं कभी लक्ष्य लेना अंदर में, तो भाई ये कुछ नहीं करेगा। ज्ञानी माना जो बसों यहाँ पढ़ा रहे हैं उसके सही का व्यवहार दूसरा के कड़ा है, ये बात नहीं है। सुस्तों के सोने वाला कोई ज्ञानी नहीं है। कृष्ण भगवान ऐसा सुस्त नहीं था जो सोया पड़ा था, जो उसको दूसरा के उठाए, ऐसी बात नहीं है। लेकिन उसके अंदर संकल्प विकल्प नहीं है, चाहे वो हजार कार्य करे किसका, वो किसी गोपी के पास बैठा है, कभी ग्वाल के पास बैठा है, कभी अर्जुन के पास बैठा है, कभी उद्धव के पास जाता है, कभी दुर्योधन के पास जाता है उसको समझाने के लिए, पराये काम में जाके इंटरफेयर किया। अभी अर्जुन के काम में इतनी बड़ी लड़ाई में वो जाके बीच में पड़ा, भाई तुम लड़ाई नहीं करो, तुम इसको ऐसा दियो, तुम 5 गांव दियो इसको, तुम ऐसा खराब काम नहीं करो, लड़ाई क्यों करता है, ये क्यों करता है, बीच में जाके पड़ा। ऐसा काम करने का जरूर क्या था, ये संसारी काम था लड़ाई कराना, क्यों कराया।